धन की कमी व्यक्ति को सिर्फ मानसिक तनाव ही नहीं देती, अपितु समाज में उसकी प्रतिष्ठा में भी कमी करती है। तो फिर कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी अथवा निर्धनता का कारण बनते हैं? तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरह के और वीडियो बनाने को मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे योग जो जीवन में पैसे की कमी करते हैं। तो आपके सामने लग्न कुंडली है और ये पहला भाव होता है लग्न भाव, द्वितीय भाव धन भाव। द्वितीय भाव का स्वामी को हम धनेश कहते हैं और लग्न भाव के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। आपके में कुंडली में इस तरह के भाव होंगे जिस पर अलग अलग अंक लिखे होंगे। इन अलग अलग अंकों में अलग अलग ग्रह बने होंगे। तो आपको हमारे जीवन में जो धन भाव होता है वही हमारा बैंक बैलेंस कहलाता है। उसी को हम संचित धन भी कहते हैं और इसी से आपके जीवन में धन का पता लगाया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके कोई भी अंक लिखा होगा। हम एक के अंक से स्टार्ट करेंगे। आपके कुंडली में जो भी अंक है वो यहाँ हम ले लेंगे। 1 से 12 तक हम जाएंगे। आपके में उन 1 से लेकर 12 के अंकों में कोई ना कोई अंक जरूर होगा। तो आप इसमें देखें, अपनी कुंडली निकाल के रखें। मान लीजिए यहाँ 1 का अंक लिखा है या फिर 8 का अंक लिखा है। 1 का अंक लिखा है या फिर 8 का अंक लिखा है और मंगल पूरी कुंडली में किसी भी खंड में 4 के अंक पे बैठी हो। मान लीजिए मंगल यहाँ पर 4 के अंक में बैठी हो। मान लीजिए यहाँ 1 का अंक है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 का अंक होगा। 1 अंक होगा यदि तो यहाँ 2, 3 और 4 का अंक यहाँ होगा और यहाँ मंगल बैठे हों या फिर मंगल कहीं भी बैठे हों, तब भी आपकी कुंडली में निर्धनता का योग बनाते हैं और आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करें, यदि 2 और 7 का अंक यहाँ लिखा हो, 2 और 7 का अंक लिखा हो और शुक्र कुंडली में कहीं भी, पूरी कुंडली में कहीं भी 6 के अंक पर बैठे हों। मान लीजिए यहाँ 2 का अंक लिखा है तो 3, 4, 5, 6 का अंक यहाँ लिखा होगा और शुक्र महाराज बैठे होंगे। या फिर यहाँ 7 का अंक लिखा होगा तो 6 का अंक यहाँ लिखा होगा और शुक्र महाराज बैठे होंगे। तो यह निर्धनता का योग बनाते हैं और व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी पैसों की कमी बनी ही रहती है। इसके बाद हम बात करें 3 और 6। मान लीजिए यहाँ 3 और 6 का अंक लिखा हो और बुध महाराज 12 के अंक पर किसी भी स्थान पर बैठे हों तो व्यक्ति को निर्धनता का योग बनाते हैं। इसी के साथ यदि गुरु 9 और 12 का अंक यहाँ लिखा हो और गुरु महाराज कहीं भी बैठे हों 10 अंक के, तो निर्धनता का योग बनता है। मान लीजिए 9 का अंक यहाँ लिखा है, 10 का अंक यहाँ लिखा है और गुरु महाराज बैठे हों तो निर्धनता का योग बनाते हैं। 12 का अंक यहाँ लिखा है, 11 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा, तब भी ये निर्धनता का योग बनाएंगे। इसके बाद हम बात करें, यदि आपकी कुंडली में 5 का अंक लिखा हो, मान लीजिए 5 का अंक लिखा हो और सूर्य महाराज 7 के अंक पर
किसी भी भाव में बैठे हों। तो 5 का अंक यदि यहाँ लिखा होगा, 6 का अंक यहाँ लिखा होगा, तो 7 का अंक यहाँ लिखा होगा। और शूर महाराज बैठे हों तो ये नीच के शूर होते हैं, जो आपके जीवन में धन की कमी बनाएंगे। तो धनेश जब नीच का होके किसी भी भाव में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी बनाता है। हम आपको एक बार ये भी बता दें कि सिर्फ एक ग्रह से नहीं होता। यदि अन्य ग्रह बलवान हैं और आपके जीवन, आपकी कुंडली में धन के योग ज़्यादा हैं और ज़्यादा प्रबल हैं, और आपके में निर्धन का योग है, कमज़ोर योग हो, कम अंश के हों, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। क्योंकि धन का स्वामी यदि अन्य ग्रहों के कारण बलवान हो रहा है, यदि अन्य योग ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि धन के कई योग होते हैं, निर्धन के भी कई योग होते हैं। हम तो 1-2 योगों के बारे में चर्चा करेंगे, अन्य अन्य योग आगे की वीडियो में लाते रहेंगे। लेकिन अन्य योगों के कारण हमें ये देखना पड़ता है कि किसके बल ज़्यादा है। यदि धनहीनता का ज़्यादा बल होगा तो आपके जीवन में धन की कमी होगी। यदि धन का भाव अच्छा है और अच्छे ग्रह उसको देख रहे हैं तो फिर धन की कमी नहीं रहती। तो ये आपकी कुंडली को विश्लेषण करके ही पता चल पाता है अच्छी तरीके से। लेकिन मैं सामान्य रूप में आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ बैठा हो तो तब भी आपके जीवन में धन की कमी रहेगी। यदि आपकी कुंडली में 9 और 12 का हम देख चुके हैं गुरु, अब हम देखें 10 का अंक लिखा हो और 11 का अंक लिखा हो धन भाव में, और शनि महाराज 1 के अंक पर किसी भाव में बैठे हो। मान लीजिए 10 का अंक यहाँ लिखा है, 11, 12 और 1। यदि 1 का अंक पर शनि महाराज बैठे हों तो ये भी आपके में धनहीनता का योग बनाता है। इसके अलावा 10, 11 हो गया, 12 का हम बता चुके हैं गुरु। यह एक योग हो गया जिसके होने से आपके जीवन में धन की कमी बनी रहती है, और आपके जीवन में यदि पैसा आता भी है अन्य योगों के कारण तो फिर पैसा जल्दी खर्च भी हो जाता है किसी न किसी कारण से। इसके अलावा यदि धन भाव में 1 के अंक पर शनि महाराज बैठे हों, धन भाव में 1 के अंक पर शनि महाराज बैठे हों, 6 के अंक पर शुक्र बैठे हों, यदि इस भाव में 10 के अंक पर गुरु बैठे हों, 12 के अंक पर बुध बैठे हों, 4 के अंक पर मंगल बैठे हों, 8 के अंक पर चंद्र बैठे हों, और 7 के अंक पर सूर्य बैठे हों, यह दूसरा योग है। यदि यह अंक इस भाव में लिखा हो और उसके सामने जो भी ग्रह लिखा है वो यदि यहाँ बैठा है, यानी धन भाव में नीच का ग्रह बैठा है, तब भी आपके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। अब हम ये बात करें कि हम कैसे इस फल में कमी कैसे कर सकते हैं। यदि हमारे में है यह ग्रह और धनहीनता, आर्थिक तंगी को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि आपका धनेश क्या है। मान लीजिए हम एक उदाहरण से आपको समझा दें, 1 और 8 का अंक लिखा हो, धनेश आपका कौन हो गया, मंगल। कौन है, मंगल। यदि मंगल आपका धनेश है तो आप मंगल का व्रत करें, मंगल का जप करें, और मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का 1 या 11 बार पाठ जरूर करें। इससे आपका मंगल मजबूत होगा और आपके जीवन में धन की कमी दूर होने लगेगी, आपके जीवन में धन रुकने लगेगा। इसी के साथ जो मैंने आपको बताया, 2 और 7 का शुक्र है, 2 और 7 यहाँ लिखे हैं, शुक्र आपका धनेश है, तो शुक्रवार का व्रत करें, उसका जप करें, और शुक्रवार के दिन देवी जी की उपासना करें। इसके अलावा यदि आपके में 10 और 11 का अंक लिखा है, शनि महाराज हैं आपके धनेश, तो शनिवार के दिन शनिवार का व्रत करें, शनि का जप करें,
और शनिवार के दिन आप शनिदेव को तेल अर्पित करें। इसी के प्रकार 9 और 12 गुरु हों तो गुरुवार का व्रत, जप और दान आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो जो धनेश आपके होंगे मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन धनेश थे आपके। जो जो अंक लिखा हो उसका स्वामी जहाँ जहाँ बैठे हों, यदि वो आपका धनेश है तो आप उनका जप, दान और व्रत करके आप इसके फल में कमी कर सकते हैं और धन भाव को सक्रिय बना सकते हैं। यह हमने साधारण उपाय बताए हैं। आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रहों के कारण इनके फलों में कमी या अधिकता होगी तो आपके उपाय में कुछ भिन्नता हो सकती है। हो सकता है कुछ मैं आपको अन्य उपाय बता पाऊँ। सूर्य यदि बैठे हों, यदि 5 का अंक लिखा हो, 7 के अंक पे सूर्य बैठे हों किसी भाव में, यदि आपके धनेश सूर्य हैं, 5 के अंक लिखा हो यहाँ पर, तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य का व्रत करें, रविवार का व्रत करें और आप रविवार के दिन कुछ ना कुछ गरीबों को दान करें ताकि आपके फल में कमी आ सके। इसके अलावा अन्य जो भी अन्य ग्रह होंगे वो आपको क्या फल प्रदान कर रहे हैं वो आपके कुंडली को देखने के बाद ही, विश्लेषण करने के बाद ही हम बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपके कमेंट आते रहते हैं, हम उनको पढ़ के जवाब देते रहते हैं। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।